नमस्कार किसान भाइयों। गेहूं की बुवाई का प्रोसेस चालू हो चुका है और हमारे किसान भाई खेतों की तैयारी में भी लगे हुए हैं, गेहूं की बुवाई भी कर रहे हैं। लेकिन हमारे किसान भाइयों के जेहन में एक बात तो जरूर आती है कि या तो बुवाई के समय प्रति एकड़ बीज ज्यादा डाला जाए या फिर बीज कम डाला जाए। इस तरह के उर्वरक और खादों का उपयोग किया जाए जिससे हमारी जो गेहूं की फसल है उसमें ज्यादा से ज्यादा कल्ले निकलें और एक हमें अच्छा उत्पादन हो। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से हमारे किसान भाइयों को गेहूं की फसल में कल्लों की संख्या बढ़ाने के जो तरीके हैं, खाद हैं, उर्वरक हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, उनके बारे में संपूर्ण जानकारी देंगे। तो मैं गजेंद्र कुशवाहा और हमारा यूट्यूब चैनल कान्हा फार्मिंग को जिन किसान भाइयों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही अन्य किसान साथियों तक जरूर शेयर करें। सबसे बड़ी बात होती है गेहूं की बुवाई के समय हमने बेसल डोज में क्या क्या डाला। बेसल डोज में हमने यूरिया, डीएपी, पोटास, सिंगल सुपर फॉस्फेट और ना जाने हमारे किसान तमाम तरह के खादों का उपयोग करता है। लेकिन जब हमें फसल का लगभग 21 दिन का समय हो जाता है तो उस समय जब हम हमारे किसान खेत को देखते हैं तो उसमें कल्लों की संख्या नहीं दिखाई देती। उसका कारण क्या रहा? किसान भाई उस कारण तक जब नहीं पहुंचेगा तो वो एक अच्छा उत्पादन नहीं ले सकता। सबसे पहले बात करते हैं कि हमने बेसल डोज में जो भी उर्वरक डाले वो तो डाल दिए, लेकिन हमारे किसान भाई जब फर्स्ट सिंचाई करते हैं लगभग 21 दिन के पश्चात गेहूं की सिंचाई में गेहूं में फर्स्ट सिंचाई की जाती है तो उस समय हमें कौन से उर्वरक डालने हैं, कौन से खाद डालने हैं, कौन से माइक्रो न्यूट्रिएंट्स डालने हैं जिससे हमारी जो फसल है उसमें कल्लों की संख्या बहुत ज्यादा हो। प्रति पौधा अगर ये मान लो हमें 20 कल्ले भी मिल जाते हैं तो एक अच्छा उत्पादन होता है। फिर समस्या आती है, जो कल्ले होते हैं वो हमारे मेन जो प्लांट है, मेन जो पौधा है गेहूं का, उसी के साथ उसकी बराबर ग्रोथ होनी चाहिए, बाली की लंबाई भी बराबर होनी चाहिए। कहने का मतलब यह है कि हमें प्रोडक्शन अच्छा मिलना चाहिए। हमारे किसान भाई जब गेहूं की बुवाई कर रहे होते हैं तो उस समय बहुत सारे ऐसे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पर ध्यान नहीं दे पाते जो हमें कल्ले बढ़वार की संख्या में सहायता देते हैं। और कल्लों की संख्या बढ़ाने में सबसे बड़ा जो योगदान होता है वो जिंक और पोटास का होता है। गेहूं की फसल में जिंक और पोटास जो किसान भाई डालते हैं उनको एक अच्छा उत्पादन मिलता है। ज्यादातर भारत के क्षेत्रों में जिंक की कमी पाई जाती है। किसान भाई मिट्टी की जांच नहीं करवाते जिससे उन्हें यह नहीं पता होता कि उनकी जो जमीन है उनमें किन किन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी है। तो अब हम समझते हैं सबसे पहले कि कल्ले बढ़ाने के क्या क्या तरीके हैं। आप मेरे हाथ में जो ये गेहूं का पौधा देख रहे हो इसमें अभी साथ में गेहूं लगा हुआ है। किसान भाइयों ये जो रूट हैं, ये पौधे जब हमारा बीज जर्मिनेट होता है तो ये साथ में निकलती हैं, इनको सेमिनल रूट बोला जाता है। इसके बाद जब हमारा पौधा ग्रोथ करेगा तो इसमें से क्राउन रूट, साइड वाली रूट निकलेंगी जो हमारे पौधे को सहारा प्रदान करती हैं, पौधे के लिए पोषक तत्वों को उठाकर पौधे के हर हिस्से तक पहुंचाती हैं। तो भाइयों ये जो रूट हैं ये लगभग कुछ दिन तक ही रहती है, उसके बाद हमारे पौधे को सहारा देने का मेन जो कार्य होता है क्राउन रूट। जब क्राउन रूट डेवलप हो रही होती हैं उसी समय हमारे किसान भाइयों को ऐसे उर्वरकों का उपयोग करना है कि क्राउन रूट के साथ साथ कल्लों की संख्या बढ़े। आप यहां पर देख रहे होंगे यहां पर एक गांठ बनी हुई है, इस गांठ से कल्लों की संख्या निकलेगी। जितनी ज्यादा क्राउन रूट होंगी उतने ज्यादा कल्ले होंगे। आप तो ये समझ रहे होंगे किसान भाइयों कि अगर इसकी जड़ मजबूत होंगी और ये वाला जो हिस्सा है मेन जहां से पौधा निकला हुआ है वो अगर मजबूत होगा, मोटा होगा तो कल्लों की संख्या ज्यादा होगी। अब बात करते हैं जब हमारी फसल 21 से 25 दिन या 28 दिन की हो जाए, जब हम फर्स्ट सिंचाई कर रहे हैं तो उस समय हमें
कौन कौन से उर्वरक डालने हैं। सबसे पहले हमें लगभग एक बैग, प्रति बैग 45 केजी यूरिया ले लेना है 1 एकड़ के लिए। उसके बाद बात की जाए तो 21% वाला जो जिंक आता है 10 केजी प्रति एकड़। अगर किसान 33% वाला जिंक ले रहे हैं तो 7 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से हमारे किसान भाई ले सकते हैं। उसके बाद अगर बात की जाए तो सल्फर 90% वाला 10 केजी हमें प्रति एकड़ के हिसाब से, ये सारे जो उर्वरक बताए हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स बताए हैं, इनको ले लेना है। और हमें सूखे खेत में सिंचाई करने से पहले हमें इसकी बिजाई कर देनी है, छिटकमा विधि से डाल देना है। उसके पश्चात हमें सिंचाई कर देनी है। आप देखेंगे 10 दिन के अंदर जादुई तरीके से हमारे खेत में जो कल्लों की संख्या है, बहुत ही जल्द हमारा खेत हरा भरा दिखाई देने लगेगा। प्रति पौधा अगर आप कल्लों की संख्या गिनोगे तो आपको 10 से 15 और 20 कल्ले आसानी से दिखाई देंगे। अब हमारे बहुत सारे किसान ऐसे हैं जो मोयला जो रोग है उसका शिकार होते हैं। मोयला रोग में होता क्या है, जब हमारा पौधा जर्मिनेट होता है, सेमिनल जो रूट हैं ये निकली हुई होती हैं, तो ये रूट माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को उठाकर हमारे पौधे को पूरे तरीके से नहीं दे पाती और हमारा पौधा मुरझाया हुआ दिखाई देता है। इसी के साथ साथ बहुत सारे किसान भाइयों की शिकायत होती है कि फसल में दीमक लगी हुई है, तो उसको भी हमें कंट्रोल करना है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए मैंने जो आपको खाद बताए थे उनमें एमिडा क्लोरोपिड 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेकर डाल सकते हैं किसान भाई। जैसे कॉन्फिडोर आता है, बहुत सारे ब्रांड आते हैं, उनमें से लेकर आसानी से डाल सकते हैं। एमिडा क्लोरोपिड एक ऐसी दवा है जिससे हमारा मोयला जो रोग है वो भी कंट्रोल में आएगा। क्योंकि हमने उस समय जो जिंक डाला था, जिंक डालने से हमारी फसल में क्राउन रूट निकलेंगी। क्राउन रूट जब डेवलप हो जाएंगी तो हमारे पौधे को पूरे पोषक तत्व मिलना चालू हो जाएगा और हमारा जो मुरझाया हुआ पौधा है वो 2 से 4 दिन, अधिकतम 10 दिन में हरा भरा दिखाई देने लगेगा। एमिडा क्लोरोपिड हमें सारे खादों में मिलाकर खेत में डाल देना है। उसके पश्चात हमें सिंचाई करनी है। उससे क्या होगा कि जो हमने खाद या माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो खेत में डाले थे वो पानी के सहारे जमीन के ऊपरी परत पर या फिर जो ये सेमिनल रूट जो निकली हुई हैं ये अवशोषित करना शुरू कर देंगी और क्राउन रूट का डेवलपमेंट शुरू हो जाएगा और कल्लों की संख्या भी बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो किसान भाई फिर हमारे जो ये सेमिनल रूट्स हैं ये धीरे धीरे गायब होने लगती हैं और क्राउन रूट का गुच्छा बनना शुरू हो जाता है। जिस पौधे में क्राउन रूट का गुच्छा जितना बड़ा होगा उतने ही कल्लों की संख्या ज्यादा होगी। हमारे किसान भाई खेतों की बगैर जांच कराए यूरिया की मात्रा डालते रहते हैं लेकिन उसका कोई रिजल्ट नहीं निकलता। तो किसान भाइयों उसके बाद जब हम सेकंड सिंचाई करें तो हमें लगभग 8 से 10 केजी या अधिकतम 20 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से हमें यूरिया डाल देना है। और आप देखोगे कि बड़े चौंकाने वाले जो नतीजे हैं वो हमारे सामने आएंगे। हमारा जो खेत है वो कल्ले एवं पौधों की संख्या से बढ़ जाएगा। 20 दिन में हमारा जो खेत है वो हरा भरा दिखाई देने लगेगा। किसान भाइयों गेहूं की फसल एक ऐसी फसल है जिसमें समय समय पर अगर खाद और उर्वरक डाले जाएं तो ये मान लो हमें बम्पर उत्पादन देने में सक्षम होती है और बहुत ही अच्छा बम्पर उत्पादन देती है। किसान भाइयों ये जो गेहूं की फसल होती है इसमें बहुत ज्यादा उर्वरकों की आवश्यकता नहीं होती। हमारे किसान भाई बेसल डोज में अगर ढंग से उर्वरकों का उपयोग नहीं कर पाए हैं वो किसान फर्स्ट सिंचाई के समय सारे जो उर्वरक हैं डीएपी, एसएसपी या फिर किसान भाई पोटास है, पोटास हमेशा जो बजरी टाइप में आता है, पाउडर फॉर्म में आता है, उसी को उपयोग में लें। तो ये सब फर्स्ट सिंचाई से पहले हमारे किसान डाल सकते हैं और एक अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। कोशिश करें हमारे किसान भाई कि बेसल डोज में ही सारे खाद डाल दिए जाएं जिससे हमारा जो पौधा है जर्मिनेट होते ही एक अच्छा रंग रूप दिखाई देने लगे।
और किसान भाई ये जरूर ध्यान रखें कि यूरिया डालते समय हमारे किसान भाई पहले यूरिया डाल देते हैं, उसके बाद फ्लड इरिगेशन से सिंचाई करते हैं, जिससे हमारा जो यूरिया है, जो खाद है, वो मॉब लीचिंग का शिकार होता है, जमीन के निचली परतों में चला जाता है और अच्छे ढंग से हमारे पौधे को नहीं मिल पाता और पौधा ग्रोथ नहीं करता है। ऐसे क्षेत्र जहां जमीन रेतीली है, वो किसान भाई सिंचाई से पहले यूरिया का उपयोग करें, और जो जमीन चिकनी बलुई दोमट मिट्टी है, वहां हमारे किसान यूरिया को सिंचाई के पश्चात डालें। उससे क्या होगा कि यूरिया जो हमने डाला है वो आसानी से हमारे पौधे ग्रहण करेंगे और एक अच्छा परफॉर्मेंस देंगे। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए हमारे किसान भाइयों को धन्यवाद, और हमारे सारे किसान भाइयों को दीपावली की शुभकामनाएं। जय हिंद, वंदे मातरम।